नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें, हाल ही में आगरा से जहरीली शराब पीने वालों की मौत हो गई थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच गया है। जहरीली शराब पीने से आगरा में 14 लोगों की मौत हो गई। कोलरा कला देवरी गांव में 8 लोगों की मौत हुई है। साथ ही गढ़ी चौहान सिंह में 4 और मेहरमपुर में 2 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक पीड़ित का फिलहाल अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजगंज, डौकी, शमशानाबाद में भी जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और यहां पर 14 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अपने गृह नगर संगम नगरी पीएम शहरी आवास योजना के 150 लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी सौंपी है। लाभार्थियों में ज्यादातर बुर्कानशीं मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। मंत्री नंदी के हाथों से अपने सपनों के आशियाने की चाबी मिलने के बाद ये मुस्लिम महिलाएं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आपको बता दें, पीएम मोदी और उनकी सरकार को दिल खोलकर दुआएं भी दी गई। घर पाने वाली मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि उनका वोट लेने के लिए तो तमाम पार्टियां और नेता आते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उन्हें सिर छुपाने की छत के साथ वो इज्जत दी है, वो सम्मान दिया है और उसी के साथ ही अब वो जीवन भर इस सम्मान को नहीं भूलेंगे। 150 लाभार्थियों में से ज्यादातर शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के नैनी इलाके के रहने वाले थे। शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी सौंपने के लिए नगर निगम की तरफ से सर्किट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ, राजनीतिक, पेंशन और नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें, इनके साथ ही शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता भी खास तौर पर मौजूद रहीं और इस मौके पर शहरी इलाके में पीएम आवास योजना की कार्यदायी संस्था डूंडा की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रयागराज में अब तक अकेले शहरी क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आशियाने मुहैया कराए जा चुके हैं। इसी बीच आशियाना देने के अभियान अभी भी लगातार जारी है। और मेरठ, जम्मू कश्मीर के राजौरी में थाना मंडी क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान एक शहीद हुए सूबेदार राम सिंह भंडारी के परिवार से मिलने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शहीद के घर पहुंचे। रक्षा मंत्री अजय भट्ट सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जिसके बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद वो सीधे शहीद के घर के लिए निकल पड़े। मेरठ के गंगापुर में ईसारामपुरम स्थित शहीद परिवार से मिलने के बाद उन्हें शहीद को श्रद्धांजलि दी और परिवार के साथ हर तरह से खड़े रहने का आश्वासन दिया है। रक्षा मंत्री अजय भाटी ने उनके शहीद के बेटे और 4 बेटियों, पत्नी, भाइयों के और पिता के साथ मुलाकात कर सरकार और सेना की ओर से मिलने वाली हर संभव मदद की कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कार्रवाई उनके घर पर ही पूरी करवा दी जाएगी। ऐसे में मेरठ पहुंचे अजय भाटी ने कहा कि शहीद राम सिंह बहुत बहादुर और अपने बटालियन में प्रचलित व्यक्तित्व के थे। साथ ही शहीद की प्रतिमा लगाने, बेटों को सीडीएमए में नौकरी दिलाने और रास्ते का नामकरण करने संबंधी तमाम ऐसी मांगों को गढ़वाल सभा पदाधिकारियों ने भी रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष रखा, जिसे पूरा करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। रक्षा राज्य मंत्री के घर पहुंचते ही राज्य भर में भारत माता की जय, शहीद राम सिंह अमर रहे के नारों के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी गूंज उठे। रक्षा मंत्री अजय भाटी के साथ अब एरिया कमांडर मेजर जनरल अरुण कुमार गुप्ता, सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत सरकार और सेना के अन्य पदाधिकारी भी शहीद के घर पहुंचे थे। बताते चलें कि शहीद की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने के बाद वो परिवार से मिले। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है काबुल से, जहां काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हो गया है।
बड़ी खबर इस वक्त की काबुल से, जहां पर एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हो गया है और हाल ही में अभी इटली के एक विमान पर भी फायरिंग कर दी गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि ये ब्लास्ट हुआ है एयरपोर्ट पर और हमले की जो खबर है उसकी पुष्टि पेंटागन की तरफ से की गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं उनकी एक जो आंकड़े हैं वो सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपको बता दें अभी तक मौत के कितने आंकड़े हैं उनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पेंटागन की तरफ से धमाके की खबर की पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें काबुल के एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हो गया है और अब साथ ही भी बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में अफगान नागरिक मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में निकलना चाहते हैं और कई दिनों से वहां पर डटे हुए हैं। और इसी बीच इस तरह का ये हमला हो गया है जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक और ब्लास्ट वहां पर काबुल में हो गया है। साथ ही आपको बता दें इससे पहले इटली के एक विमान पर भी फायरिंग कर दी गई थी और इसी बीच अब ये खबर सामने आई है जहां पर ब्लास्ट हो गया है काबुल एयरपोर्ट के गेट पर। हाल ही में काबुल के एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ था और अब एक बार फिर से एक और हमला, एक और ब्लास्ट किया गया है। इससे पहले आपको बता दें तालिबानियों की तरफ से यह भी हिदायत दी गई थी कि कोई भी अफगानी अब देश छोड़कर नहीं जाएगा और इस बीच अब ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। बता दें विश्व भर की चिंता इस वक्त बढ़ चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मौत की संख्या की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिकी रक्षा एजेंसी की तरफ से इस हमले की पुष्टि कर दी गई है। और इसी बीच एक और ब्लास्ट यहां पर हो चुका है काबुल के एयरपोर्ट पर और इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां पर काबुल एयरपोर्ट के गेट पर बैक टू बैक 2 ब्लास्ट हुए हैं और इसमें फिलहाल अभी घायलों की संख्या पता नहीं चल पा रही, लेकिन काफी मात्रा में लोग यहां पर घायल होने का अनुमान जताया जा रहा है। और बता दें कि कई दिनों से यहां पर अफगानी नागरिक टिके हुए हैं, देश छोड़ने की जो है उनमें उम्मीद थी, लेकिन इस दौरान अब ब्लास्ट की खबर सामने आई है काबुल एयरपोर्ट से, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और अमेरिकी सैनिक फिलहाल वहां मौजूद हैं जो वहां पर लोगों की सहायता कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन की तरफ से भी साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि एयरपोर्ट ना जाया जाए और अमेरिकी सैनिकों को भी वहां से वापस अमेरिका बुलाने का संदेश दिया जा चुका है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के गेट से, जहां पर ब्लास्ट हो गया है। हाल ही में 2 ब्लास्ट वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर वहां पर हो गए हैं। एक गेट पर ब्लास्ट हुआ, पश्चिमी तरफ जो गेट है वहां पर काबुल एयरपोर्ट का, वहां पर ब्लास्ट हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त की काबुल एयरपोर्ट से, जहां मौत की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट पर एक और ब्लास्ट हो गया है। लगातार इस वक्त मामला गर्माता जा रहा है। अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर, हर दिन हर पल के साथ अफगानिस्तान की चिंता जो है इस वक्त विश्व भर में कई बड़े देशों को इस वक्त चिंता सता रही है। और भारतीयों की अगर बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से भी हाल ही में एक बैठक की गई थी अफगान में मौजूदा हालात को लेकर, जहां पर मेन जो केंद्र रहा वो इसी बात का था कि अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता के साथ वापस देश लाया जा सके। और इसी बीच धमाके की खबर यहां पर सामने आई है। आपको बता दें कि पेंटागन की तरफ से इस खबर की पुष्टि की गई है, जहां पर काबुल एयरपोर्ट पर यहां पर ब्लास्ट हो गया है गेट पर और अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि कितने लोग मारे गए या घायल हुए इसकी खबर पुष्टि नहीं हो पाई है आंकड़ों की, लेकिन एक अंदाजा अनुमान लगाया गया है कि काबुल के जो ब्लास्ट हुआ है वहां पर 11 लोग सामने निकल कर आए हैं जिनको जो है घायल हो गए हैं। साथ ही हमले के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर काबुल एयरपोर्ट पर अभी हम कुछ ही देर में आपको विजुअल्स दिखाएंगे जिस तरीके से वहां पे ब्लास्ट हुआ है। एक बार फिर से एक अहम बैठक हो सकती है, यहां पर भारत में भी हलचल मच गई है और इसी के साथ ही ब्लास्ट के बाद समस्या बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें काबुल से, काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो गया है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ये ब्लास्ट हुआ है और 11 लोगों के
मरने की खबर सामने आई है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरों की ओर, जहां बाराबंकी से खबर सामने आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में बस में सफर कर रहे एक यात्री की मौत हो गई, जिससे बस में बाकी बचे यात्रियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मजदूरी करके घर वापस लौटने के दौरान इस मजदूर की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत से बिहार जाते हुए इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर में लुटेरों का आतंक लोगों की परेशानी बना हुआ है। ताजा मामला नरोरा का है, जहां घर वालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि सुबह लगभग 6:30 बजे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरे एक घर में पहुंचे, एक घर में घुस गए, जिसके बाद नगर की घनी आबादी की एक कॉलोनी में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल लूट करने वाले 3 युवक और एक महिला बताई जा रही है, और लुटेरों ने घर के मालिक दिव्यांग रविंद्र और उनकी माताजी काम करने वाली महिला के हाथ पैर बांधकर मुंह से टेप लगाकर चाकू और तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि महिला ने पहले पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया, और इसके बाद घर में लगभग 30 मिनट तांडव मचाया गया और घर में रखे 50,000 की नकदी और लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए। साथ ही आपको बता दें, जाते वक्त सभी को कमरे के बाहर भी बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। साथ ही लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए और साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। संज्ञान में आया है, आज सुबह लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में एक कार से 3 पुरुष एक महिला उतरे और एक वृद्धा रहती है मकान में, उनके साथ उनका एक दिव्यांग पुत्र रहता है। वृद्धा की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है, और उनके घर में महिला ने प्रवेश किया। महिला ने कहा कि टॉयलेट यूज करना है और झांसा दे करके इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद तीनों पुरुष सदस्य अंदर आए। आने के बाद उन्होंने इनके घर में रखा हुआ 50,000 का कैश और कुछ आभूषण जो 10 लाख के आसपास की कीमत का बताया जा रहा है इनके द्वारा, वो लिया और वहाँ से चले गए। उल्लेखनीय यह है कि इस प्रकरण में हम लोगों ने इतनी अल्प अवधि में वो गाड़ी ट्रेस कर ली है जिस गाड़ी से घटना की गई है। उन लोगों के फोटोग्राफ प्राप्त कर लिए हैं जिन लोगों ने घटना कारित की है, और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द हम इस घटना का सकुशल अनावरण सुनिश्चित कर लेंगे। और बहराइच में आज दर्जनों समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष नसीबपुर निशा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें, महामहिम राज्यपाल का एक संबोधन ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा गया, और उनका कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसी वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दरें बढ़ाई जा रही हैं, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है और महिला बहन बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। इसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और इसी के साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे
पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। कि जो महंगाई चरम सीमा पर है, महिला बलात्कार, गैंग रेप, आए दिन महिलाओं की हत्या, महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। किसी भी तरह से महिलाओं को वो नहीं है। इस भाजपा सरकार में पूरी तरह कानून गुंडा राज कायम हो गया है, पूरी तरह भ्रष्टाचार कायम है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर यह सरकार चल रही है और यह सरकार महिलाओं का अनदेखा कर रही है, राजनीति में उपेक्षा कर रही है और शिक्षा में उपेक्षा कर रही है, हर चीज में उपेक्षा महिलाओं की करे। तो हम महिलाओं ने ये ठाना है कि अब भाजपा सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है और इसके खिलाफ हम जंग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां 7 दिन से गायब एक महिला का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर सुल्तानपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 7 दिन से लापता एक महिला का शव बरामद किया है। 7 दिन से ये महिला गायब थी, जिसका शव पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। बताते चले सुल्तानपुर का यह मामला है, जहां बटपरवा नाले के नीचे इस महिला का शव बरामद किया गया है। साथ ही हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों की तरफ से साफ तौर पर इसे हत्या करार दिया गया, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सुल्तानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां 7 दिन से लापता हुई महिला का शव बरामद हुआ है। ससुरालियों पर हत्या कर फेंकने का आरोप लगाया गया है। दरअसल धनपतनगंज के सेवरा की रहने वाली थी ये महिला, जिसका शव बरामद कर लिया गया है सुल्तानपुरी से। बता दें, एक पुल के नीचे से महिला का शव बरामद किया है, जो कि 7 दिन से लापता थी। इसी बीच महिला के परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष ने महिला की हत्या की है। हत्या कर शव फेंके जाने का यहां पर आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से ससुराल वालों पर। बड़ी खबर सुल्तानपुर की इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बहराइच में बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण एल्गिन ब्रिज पर घाघरा लाल निशान के ऊपर बह रही है। बता दें, बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण अब आसपास के निचले गांव में पानी भर गया, तो वहीं अब बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है, जिसको लेकर कई गांव के संपर्क मार्ग पानी से लबालब हो चुके हैं और जिसकी वजह से स्थानीय ग्रामीणों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात केसरगंज के ग्राम मंजारा तोकली की जाए तो वहां के दर्जनों मजरे प्रभावित हो चुके हैं। और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब नेशनल कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे ही मेरठ में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारियों ने एक सभा का आयोजन किया और पार्टी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। ऐसे में आपको बता दें, पार्टी में शामिल हुए हाजी अयूब मलिक, जो कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और इसी मौके पर हाजी अयूब मलिक ने कहा है कि पार्टी का आभार मैं व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी पार्टी से जोड़ा और दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा और लोगों के घर घर जाकर लोगों को पार्टी द्वारा किए गए कामों के बारे में भी जागरूक करूंगा और वोट के लिए जागरूक किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया जाएगा और 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हाजी अयूब मलिक ने आगे बताया कि हम देश में बेरोजगारी खत्म करके रोजगार लाने का काम करेंगे और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। चिकित्सा और शिक्षा पर लगातार बढ़ती महंगाई पर भी हमारी पार्टी रोकथाम के काम करेगी और भी जनता की अनेक समस्याओं का समाधान किया जाएगा।